बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तनवीर। आज जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो जर्नल है। इससे पहले भी मैं इस पर कुछ वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से वो वीडियो इतनी अच्छी नहीं बनी। उसमें कुछ कैमरा फोकस नहीं हो पा रहा था। आज हम दोबारा इसी को डिस्कस करेंगे ताकि स्टूडेंट जो हैं वो अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। इसी मौजू से रिलेटेड कुछ और वीडियोस भी मैंने आई कार्ड में इसका लिंक रख दूंगा, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा हो जाएगा। हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक दफ़ा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ये देखें कि जो एक्सपेंस और एसेट हैं जब वो बढ़ते हैं या उनको जब बढ़ाना हो तो उसको डेबिट करते हैं, अदरवाइज वो क्रेडिट किए जाते हैं। उनकी नेचर डेबिट नेचर की है। इसी तरह इनकम जो है वो क्रेडिट की जाती है। जब इनकम होती है तो वो क्रेडिट होती है। अगर वो कम करनी पड़ जाए, एंटी रिवर्स करनी पड़ जाए, तो वो जो है वो डेबिट की जाएगी। इसी तरह लाइबिलिटी और कैपिटल भी जब वकूफ़ पज़ीर होती है, जब आती है लाइबिलिटी हमें हमारे ज़िम्मे आती है, या कैपिटल हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, तो वो क्रेडिट किए जाते हैं। देखें, एक्सपेंस और एसेट डेबिट नेचर के हैं, इनकम लाइबिलिटी और कैपिटल क्रेडिट नेचर के हैं। इनकम लाइबिलिटी और कैपिटल जब हमने कम करने होते हैं तो वो डेबिट होते हैं, और जबकि एक्सपेंस क्रेडिट होते हैं जब कम करने हो तो। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर पहले मेरी वीडियो मौजूद है, आप आई कार्ड में उसका लिंक देख सकते हैं। इसलिए अब हम इस पर मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए, ये जर्नल का एक परफॉर्मा है जिसमें पहला कॉलम डेट का है, दूसरा पर्टिकुलर का है। यहाँ इसको बाज़ लोग डिटेल भी लिखते हैं, बाज़ बुक्स में डिटेल लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये लेजर फाइल है, मतलब यहाँ से जब लेजर्स में एंट्री की जाएगी तो उसका रेफरेंस या पेज नंबर यहाँ लिखा जाएगा। और अगले दो कॉलम डेबिट और क्रेडिट के हैं। आप इसमें अमाउंट्स भी लिख सकते हैं, दोनों कॉलम के जो हेडिंग है अमाउंट्स भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ डेबिट और क्रेडिट लिख दिया ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। ये क्वेश्चन है जो कि मैंने सुहेल अफजल की बीकॉम पार्ट 1 की बुक से लिया है। ये इलस्ट्रेशन है सेकंड और पेज नंबर है 69। इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको लॉजिकली हम डेबिट एंड क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। ये देखें, ये इसका जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है, आमिर स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2017 विद ₹60,000 एज कैपिटल। यानी मिस्टर आमिर हैं, उसने 60,000 रुपये से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिलो मेंशन्ड आर द ट्रांजैक्शन विच टुक प्लेस इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के महीने की ट्रांजैक्शन जो हुई हैं। ही रिक्वेस्टेड यू टू एंटर दीज इन हिज जर्नल। मिस्टर आमिर ने आपसे दरख्वास्त किया कि प्लीज़ इसको जर्नल में एंटर कर दें, तमाम एंट्रीज को। अब आपने इसको पढ़ना है अच्छी तरह। पहली जो ट्रांजैक्शन है वो ऊपर नरेशन में मेंशन है कि आमिर साहब ने 60,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी को। ये डेट हम एक दफ़ा डालेंगे, तमाम डेट्स नहीं डालेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप तमाम डेट्स डालेंगे। ये देखिए 1 जनवरी 2017, इस तरह हमने डेट डाल ली। अब देखें एंट्री क्या बनेगी, कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। साथ ही आपने इसके नीचे लाइन लगा देनी है, और कितने से, 60,000 से। ये जी कारोबार में 60,000 रुपये आ गया। अब ये कैश क्यों डेबिट हुआ है हम इसको भी देखते हैं। कैश मैंने जैसे बताया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में, आप मेरी पहली वीडियो जरूर देखिएगा, मैंने आई कार्ड में इसका लिंक रखा होगा। एसेट जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। देखें, कैश हमारा एसेट है। कैपिटल जब होता है, जब लेके आते हैं बिजनेस में, तो क्रेडिट होता है। ये देखें, इंक्रीज हो रहा है कैपिटल कारोबार के अंदर, और एसेट भी इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट है, और कैपिटल जो है वो क्रेडिट है। इसी लॉजिक को हमने लेकर आगे चलना है। कैश एज ए एसेट डेबिट और कैपिटल एज ए लाइबिलिटी क्रेडिट। कैपिटल भी लाइबिलिटी है बिजनेस के ऊपर। अब जो 2 जनवरी को
एक और एंट्री हुई है, ओपन बैंक अकाउंट विद ₹45,000। ये जो 60,000 था ना, इसमें से 45,000 उसने बैंक अकाउंट खुलवा के उसमें डाल दिए। अब देखें, बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट 45,000। अच्छा, अब मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में आपको बताया था कि जब एसेट डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। देखें, ऊपर कैश डेबिट है, नीचे क्रेडिट है। ये हमने क्रेडिट किया हुआ है, जबकि यहाँ बैंक अकाउंट को डेबिट किया। बैंक भी हमारा कैश की तरह एक एसेट है, यानी एक एसेट बढ़ गया, दूसरा कम हो गया। ये देखें, ये असल में एसेट है और ये भी एसेट है। ये क्रेडिट में इसकी अमाउंट जा रही है, जबकि इसकी डेबिट में है। ये भी एसेट है, इसको अब आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, तो दूसरी एंट्री है, उसके बाद बल्कि तीसरी एंट्री है, गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम रहमान ऑन क्रेडिट फॉर ₹21,000। अच्छा जी, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम वो चीज़ ख़रीदें जो हमने आगे रीसेल करने के लिए ख़रीदी है, जैसे कि अब आप लकड़ी बेचते हैं तो लकड़ी खरीदी, लकड़ी आगे बेच दी, तो वो परचेज अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा, डेबिट किया जाएगा। और परचेज रिटर्न अगर आपने वापस किया तो वो क्रेडिट होगा। लेकिन अगर आपने मशीन खरीदी है अपने इस्तेमाल के लिए तो वो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। ये कॉन्सेप्ट आपने ज़हन में रखना है कि अगर कोई चीज़ रीसेल करने के लिए खरीदी है तो वो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे हम। अब देखें, हम गुड्स आर परचेज फ्रॉम रहमान ऑन क्रेडिट फॉर ₹21,000। परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू रहमान, कितने से? 21,000 से, 21,000। अब इसमें जो परचेज है इसको आप तस्वर कर लें कि ये एक्सपेंस है, जबकि रहमान लाइबिलिटी है, क्योंकि अब आप एक लोन चढ़ गया। अब आपने ये उधार खरीदा था। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं। ये देखें, जब भी ये वकूफ़ पज़ीर होंगी, जब आपने कोई उधार खरीदा, लोन लिया, तो ये क्रेडिट की जाएंगी। अब हमने अब्दुल रहमान यानी ये जो 21,000 का इससे माल खरीदा है, इसको हमने पैसे नहीं दिए, तो इसलिए ये लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। अब ये हमारी लाइबिलिटी है अब्दुल रहमान, और परचेज एज एक्सपेंस। नेक्स्ट एंट्री आप देखें कि परचेज सेकंड हैंड डुप्लीकेटिंग मशीन फॉर कैश फॉर ₹6,000। अब इसमें आप देखें कि ये एक मशीन खरीदी गई है। ये एक ऐसी मशीन है जो ऑफिस में यूज़ की जाएगी, हमारा एसेट है। इसको हम कुछ भी डेबिट कर सकते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट भी कर सकते हैं। अब हम ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करेंगे, और क्या है ये, फॉर कैश, और कैश काउंट क्रेडिट करेंगे। ये 6,000 रुपये की मशीन है। ये जो ऑफिस इक्विपमेंट है, यानी ये कह रहे हैं परचेज सेकंड हैंड डुप्लीकेटिंग मशीन। ये डुप्लीकेटिंग की मशीन है। अब या तो ये मैनुअल है या इलेक्ट्रिक है, हमने इसको ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से डेबिट कर दिया। ये हमारा एसेट बन गया। ये कैश भी एसेट है, ऑफिस इक्विपमेंट भी एसेट है। कैश डिक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट है, ये ऑफिस इक्विपमेंट इंक्रीज हो रहा है, आ रहा है हमारे पास, इसलिए डेबिट है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मुनीर वर्थ ₹4,500। गुड्स सेल किए हैं, किसको? मुनीर को, उधार पे। देखें, ऑन क्रेडिट। अच्छा, इसमें ये देखें कि अब मुनीर से हमने पैसे नहीं लिए, तो मुनीर को हम डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि हमने उससे पैसे लेने हैं, अब वो हमारा एसेट बन चुका है। और सेल को क्रेडिट करेंगे। अगर हमने वो चीज़ बेची है जो हमने रीसेल करने के लिए बेचनी थी, तो सेल अकाउंट क्रेडिट होगा। आप देखें, ये 4500, 4,500 से मुनीर को एज ए एसेट डेबिट किया और सेल को एज ए इनकम क्रेडिट किया है। ये एसेट है आपका। बहुत आसान है ये।
ये सेल्स जो है वो आपकी इनकम है। नेक्स्ट देखें, परचेज गुड्स ऑन कैश फॉर रुपीज 3000, कैश पे परचेजिंग की है, ऐसी चीज खरीदी जो हमने आगे रीसेल करके प्रॉफिट कमाना है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कितने की जी? 3000 की, 3000। ये मैं बता चुका हूँ कैश क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं, कैश डिक्रीज हो रहा है। कैश हमारा एसेट है, इसलिए जब एसेट डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। अब कैश सेल्स टू फारूक वर्थ रुपीज 3000, ये कैश सेल है, इसमें कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 3000 से। अच्छा, इसमें देखें हमने फारूक को माल बेचा है, उसमें फारूक को डेबिट किया जाना था। जैसे हमने पीछे एक एंट्री में मुनीर को डेबिट किया था, लेकिन वो उधार की एंट्री थी, उधार माल खरीदा था। इसमें फारूक को हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि फारूक से हमने पैसे ले लिए, उसका लेजर अकाउंट खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको डेबिट करने की ज़रूरत नहीं है फारूक को, बल्कि हम उसके अगेंस्ट कैश को डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। सेल हमारी इनकम है, जबकि कैश हमारा एसेट है। कैश हमें आया है, हमें मिला है, एसेट में इजाफा हो गया। अच्छा, आगे देखते हैं जी, मशीनरी परचेज पेमेंट मेड बाय चेक। ये मशीन है जो कि देखें इसमें इसकी प्राइस भी ज़्यादा है, 20,100। ये हमारा एसेट है, ये एक लंबे अरसे तक चलने वाली चीज़ है, जिसे हम अपने कारोबार में इजाफा करेंगे, अपने कारोबार को चलाएंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट, और ये उसने कहा है पेमेंट मेड बाय चेक, यानी बैंक के थ्रू पेमेंट हुई है। जब चेक आए या चेक जाए तो वो बैंक को डेबिट या क्रेडिट करते हैं आमतौर पे। ये कितने की मशीन है जी? 20,100। मशीनरी एज ए एसेट डेबिट, ये देखिए ये मशीन जो है हमारा एसेट है और बैंक भी हमारा एसेट है। अच्छा, इसमें एक एसेट चला गया, दूसरा आ गया। मशीन को डेबिट इसलिए किया है कि जब हमारा एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। बैंक को क्रेडिट इसलिए किया कि जब एसेट हमारा डिक्रीज कर जाए, पेमेंट होगी तो वो क्रेडिट किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री में हम ये नए पेज पे चले जाते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट एंट्री जो है, फायर अकर्ड इन द बिजनेस एंड गुड्स वर्थ रुपीज 2100 वर डिस्ट्रॉयड। 2100 रुपये की जो चीज़ें हैं वो जल गई। ये लफ्ज़ गुड्स इस्तेमाल हुआ। गुड्स उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो रीसेल करने के लिए बेची जाए, लेकिन हम गुड्स अकाउंट को डेबिट नहीं करते, उसकी जगह परचेज अकाउंट को ही डेबिट करते हैं। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखें, अब ये एक नया अकाउंट हम खोल लेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट, क्योंकि आग लग गई। ये देखें, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, और ये गुड्स जली हैं, गुड्स। इसका मतलब ये है कि हमने जो परचेजिंग की थी उसमें कमी हो गई। यानी पिछली एंट्री में हमने माल खरीदा, ये देखें यहाँ माल खरीदा गया है, इधर ये माल खरीदा गया है, ये यहाँ पे माल खरीदा गया, तो वो जो परचेज कम हो गई, तो इसलिए हम परचेज अकाउंट को कम कर लेंगे, परचेज को क्रेडिट कर लेंगे। ये हमारा लॉस है, लॉस बाय फायर अकाउंट। कितने की चीज़ें जली हैं? 2100 की। अच्छा जी, अब है पेड रेंट टू वारिस रुपीज 300 फॉर द बिल्डिंग इन विच बिजनेस इज सिचुएटेड, यानी जहाँ बिजनेस वाक़ है उस बिल्डिंग का रेंट दिया है। तो सिंपल रेंट एक्सपेंस डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने खर्चा जो है वो किया है 300 का, तो
खर्चा जो है वो हमने पेमेंट कर दिया इसकी वारिस को, तो वो हम यहाँ बैंक का कोई जिक्र नहीं है, चेक का, तो इसको हमने फ़र्ज़ कर लिया कि कैश के थ्रू पेमेंट हुई है। फिर देखें पेड सैलरी टू क्लर्क ₹450, एक क्लर्क है उसको सैलरी दे दी। अब सैलरी एक्सपेंस डेबिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक एक्सपेंस डेबिट होते हैं। ये देखें, अब इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि बैंक के थ्रू या चेक के थ्रू, तो हम इसको कैश सफ़र कर लेंगे। कैश को मैं क्रेडिट कर रहा हूँ। रिसीव ₹4,350 फ्रॉम मुनीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मुनीर को हमने क्या किया था जी, वो कह रहे हैं जी कैश रिसीव हुआ है मुनीर से, फुल सेटलमेंट हो गया, मज़ीद उसने हमें कोई पैसे नहीं देने। तो मुनीर की हम पिछली एंट्री देखते हैं क्या थी जी। मुनीर की एंट्री 4,500, ये सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मुनीर वर्थ ₹4,500। 4,500 का माल बेचा था, लेकिन उसने हमें दिए 4,350, यानी 150 का उसने डिस्काउंट इंजॉय किया, डिस्काउंट ले लिया। कैश काउंट डेबिट। अच्छा, अब इसमें क्योंकि उसने ये जिक्र नहीं किया कि कैश आया कि बैंक के थ्रू पेमेंट आई है, चेक का है, तो हम कैश को डेबिट कर देंगे और डिस्काउंट अकाउंट को एज एक्सपेंस डेबिट करेंगे। और मुनीर जो कि हमने पिछली एंट्री में उसको डेबिट किया था, एसेट बनाया था, उसको कम करके ख़त्म कर देंगे। कितने से? 4,500 से। ये डिस्काउंट 150 और ये 4,350। दोबारा ज़रा गौर से देखें, ये कैश है। रिसीव्ड ₹4,350 फ्रॉम मुनीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। 4,350 रुपये आए हैं हमें, जबकि हमने उसको सेल कितने की थी? 4,500 की। जो कम है वो डिस्काउंट है, हमने उसको डिस्काउंट ऑफर कर दिया, लेकिन देखिए उसने लिखा हुआ हमने इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब उसका जो खाता था, उसका जो लेजर था वो फुल सेटल हो गया, अब मजीद उसने कोई पैसे नहीं देने। तो अब देखें कैश एज ए एसेट डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट जो फ़र्क अमाउंट है जो नहीं मिली उसको हम एक्सपेंस सवर कर लेते हैं, और मुनीर को हमने पिछली एंट्री में कहीं डेबिट किया था, उसको क्रेडिट कर लेंगे। इस तरह 4,500 से डेबिट और 4,500 से क्रेडिट, उसका अकाउंट क्लोज हो गया। पेड ₹9,000 टू रहमान इन पार्ट पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हिम। अब रहमान को हमने 9,000 रुपये दे दिए, तो वो क्या है, ये देखें 21,000 रुपये का माल हमने इससे ख़रीदा है अब्दुल रहमान से, उसमें से 9,000 हम दे रहे हैं। तो रहमान को हमने 21,000 से क्रेडिट किया था, यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि अब हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है। उधार माल ख़रीदा था ना, तो उधार माल जब ख़रीदते हैं तो वो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, उस लाइबिलिटी को हम कम कर रहे हैं। कैसे कम कर रहे हैं? हम अपना एसेट 9,000 यानी कैश हम उसको पेमेंट कर रहे हैं अब्दुल रहमान को। और अब नेक्स्ट है आमिर विदड्रू ₹1,500 फॉर हिज पर्सनल यूज़। आमिर ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से पैसे ले लिए। अब जब मालिक जो होता है, जिसने कैपिटल लगाया है, वो बिजनेस ओनर जो है, वो जब अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ ले ले, कैश ले ले, तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं। अब इसने क्या चीज़ लिया? कैश लिया, रुपीस लफ्ज़ लिखा हुआ है। अगर लिखा होता आमिर विदड्रू गुड्स, तो फिर हम परचेज को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि वो जो चीज़ बेचने के लिए उसने ली है, उसने अपने इस्तेमाल के लिए ले ली। जैसे एक फल फरोश है, वो शाम को जाते कुछ फल अपने लिए ले जाता है, तो वो जो उसने परचेज अकाउंट बनाया, उसमें इजाफा करता है कि उसी में से हम काट लेंगे। ये ऐसा ही है। अभी कैश बिजनेस का है, उसने कैश ले लिया, और ड्राइंग अकाउंट एज एक्सपेंस कह लें, ये असल में ये जो ड्राइंग है कैपिटल में से माइनस होती है, ये काउंटर अकाउंट है, कैपिटल का उल्ट अकाउंट है। बहरहाल ये बाद में डिस्कस हो जाएगा। फिर ये अगली एंट्री देखिए, बैंक क्रेडिट हीज अकाउंट फॉर
इंटरेस्ट ₹150। ये जो अकाउंट ऊपर खुला है ना, ये उसने बैंक में 45,000, इसमें बैंक ने प्रॉफिट क्रेडिट किया है 150 का, ये देखें। इसीलिए उसका बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं वो इजाफा हो जाएगा। बैंक अकाउंट में इजाफा हो तो डेबिट होता है। और वो क्या चीज़ थी, इंटरेस्ट। यहाँ उसने इंटरेस्ट को, हम इसको इनकम के तौर पर लेंगे। बैंक ने किस मद में पैसे दिए हैं, इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट जो है, इस जो आमिर की, जिसका ये बिजनेस है, उसकी इनकम है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। इनकम क्रेडिट की जाती है, ये देखें। हमने सेल को भी क्रेडिट किया, हमने उसके अलावा जो जितनी भी इनकम हुई, चाहे वो इंटरेस्ट की शक्ल में, सेल की शक्ल में, उसको क्रेडिट करते रहे। जबकि अब यहाँ 150 से एसेट यानी बैंक अकाउंट में इजाफा हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पर डेबिट है, यहाँ भी डेबिट है। तो ये था जर्नल इस तरह बनता है। अब इसमें एक और चीज़ जो कि मैं बताना भूल गया, अब ये जब अगला पेज शुरू करना है तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, जिसको या ब्रॉड डाउन बैलेंस BD लिखेंगे, और इन दोनों डेबिट और क्रेडिट का टोटल यहाँ लिखेंगे, जो कि आपस में बराबर होना चाहिए। क्योंकि देखें, जितनी अमाउंट हमने डेबिट की उतनी क्रेडिट, जितनी डेबिट उतनी क्रेडिट, इसलिए इनके डेबिट क्रेडिट जो है ना, बैलेंस बराबर होने चाहिए। और फिर यहाँ पे मैंने जगह नहीं छोड़ी, जो कि शायद मेरी मिस्टेक है। यहाँ पे आना था बैलेंस कैरी डाउन, और वो जो दोनों अमाउंट है डेबिट क्रेडिट की बराबर अमाउंट, वो यहाँ पे आनी थी, एक इधर एक इधर, फिर टोटल चलना था। अब देखें दोबारा, बैलेंस ब्रॉड डाउन, और यहाँ पे इनका टोटल आएगा। और इसी तरह ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा अगले पेज पे। अगले पेज पे कैसे आएगा, ये देखें, बैलेंस कैरी डाउन, और दोनों पेजेस का टोटल यहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का यहाँ पे। और नीचे से नई एंट्री स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि जर्नल था। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और